गाइस आज हम नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। आपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा होगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं और हमें आगे के नंबर्स को गेस करना होता है। तो इसकी मैं आज आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट ट्रिक है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट इज़ आपको देखना है कि नंबर्स किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, कौन सा पैटर्न इसमें आपको देखने को मिल रहा है। राइट, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, 5 है, दैट इज़ 2 खुद से डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है ना। 5 इस तरीके से है, जितने भी नंबर्स दिए सारे वही नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं एंड किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। दैट इज़ आगे जो नंबर होने वाला है वो भी कुछ ऐसा ही नंबर होने वाला है जो कि इस पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आप इस नंबर सीरीज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जितने नंबर्स दिए ये सारे कौन कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, नाउ 17 दिया है, 17 है तो आगे का लेटर जो होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा जो इससे बड़ा होगा। राइट, तो 15 तो आएगा ही नहीं है ना, क्योंकि 15 दूसरों से डिवाइड होता है। 70 ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, 17 भी नहीं होगा। ठीक है, और 18 भी नहीं होगा, 18 भी दूसरों से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, दैट इज़ 19 यहाँ पर हमारा आंसर है। ठीक है, सो आवर आंसर इज़ 19। तो हमने यहाँ पर पैटर्न को फॉलो करके इसको सॉल्व किया। अभी मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं लगाया। आप एक और रूल देख सकते हैं, जो ऑप्शंस आपको लग रहे कि आएंगे ही नहीं उनको पहले से ही क्रॉस कर दो, इससे आप जो है सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकंड मेथड। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे 2 आप देखेंगे, हमको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। राइट, तो 2 है, 5, 8, 11। ये 2 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, बट 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। फिर 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर दैट इज़ जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, दैट इज़ अदर लेटर्स अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सभी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं। तो इस टाइप का जो हमको क्वेश्चन दिया है वो डिफरेंस सीरीज़ का, मतलब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सीरीज़ दे रखी है। उसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, हमको यहाँ पर कोई भी अलग डिफरेंट पैटर्न नहीं दिख रहा है। हमको अगेन दूसरे मेथड से ऑब्जर्व करना होगा। फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड नंबर है 5। क्यों ना हम इनका डिफरेंस निकाल लें, दोनों को माइनस कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब 3 इनका बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट है 5 और 8। 5 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है, 5 और 8 का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो वो भी 3 है। मतलब हर एक नंबर के अंदर 3 को प्लस किया गया है एंड नेक्स्ट नंबर आ गया है। अब देखेंगे ध्यान से, तो 2 के अंदर 3 प्लस किया तो 5 आ गया, 5 के अंदर 3 प्लस किया तो 8 आ गया, 8 के अंदर 3 प्लस किया तो 11 एंड सो ऑन। तो 17 के अंदर अगर हम 3 प्लस करते हैं, यू कैन डू दिस, ओके, देन हमारा आंसर जो है वो 20 है। ठीक है, तो सी इज़ आर आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द मेथड कि आपको सेकंड मेथड में हमको या तो प्लस करके देख लेना है या फिर माइनस करके देख लेना है कि क्या प्लस हो रहा है तब सेकंड आपका नंबर आ रहा है, नंबर सीरीज आ रही है, क्या माइनस हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, थर्ड मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। इस मेथड के अंदर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड को ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट लेटर के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया है कि नेक्स्ट नंबर आ गया है, या नेक्स्ट नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया है कि उसका नेक्स्ट नंबर आपके पास आया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम 2 और 3 का रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले 2 और 6 में, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, 2 के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया है तब जाके 6 आया है, 6 के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया है तब जाके 18 आया है, एंड 18 के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया है तब जाके 54 आया है। तो इस तरीके से आपको, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा आपको ब्रेन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ईजिली बहुत ही कम टाइम में एग्जाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 54 के अंदर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 162। सो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, मैं डिवाइड वाला आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से इसी सेम मेथड से आप डिवाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 64। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 1 का स्क्वायर किया गया तब जाके 1 आया। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे कि 2 का स्क्वायर किया है तब जाके 4 आया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो n के स्क्वायर की सीरीज़ के होते हैं, n के स्क्वायर की सीरीज़। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर किया है तब जाके 9 आया, मतलब नंबर्स का स्क्वायर कर दिया गया है और आपके पास ये डिजिट्स आ गए हैं। तो अगर यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, इधर 3 का स्क्वायर है, 4, 5, 6, तो यहाँ पर डेफिनेटली 7 का स्क्वायर होगा, जो कि 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 हमारा आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट मेथड। दिस इज़ आवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे 0, 3,
8, 15। ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो में तो हम यहाँ मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हमें दिख नहीं रहा है कि कौन सा यहाँ से यूज़ कर, तो हम नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। 3 दे रखा है, 3 8 का कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। आप माइनस करके देखेंगे तो भी वो नेक्स्ट नंबर्स में फॉलो रूल नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो 3 है वो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 था, ठीक है। और 4 में से -1 कर दिया, मतलब 2 का स्क्वायर 4 था, 4 में से -1 करा तो उन्होंने 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली 3 आता है ना। और अगर नेक्स्ट में 3 का स्क्वायर किया जाता, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 में से -1 कर दिया तो 8, तो 8 यहाँ लिख दिया। मतलब ये वाली जो सीरीज़ है वो n का स्क्वायर -1 है, मतलब नंबर का स्क्वायर करके उसमें से -1 कर देते। जो अपने ऊपर मेथड देखी थी उसमें से सिर्फ -1 किया है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट 0 से स्टार्ट करते तो 0 में क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर किया है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, उसमें से -1 करेंगे तो डेफिनेटली 0 आएगा, तो इसलिए 0 है। अगर यही मेथड हम आगे फॉलो करें कि अगर ये 1 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, तो ऐसे 3 4 5 6 7 8, तो आगे 9 का स्क्वायर करके उसमें से -1 कर देना है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और अब उसमें से -1 किया जाता है तो हमारा आंसर 80 होना चाहिए। हमारे ऑप्शंस में देखते हैं, 80 हमको ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज़ आर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिख दिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। जो चीज़ें मैंने अभी समझाई उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने सिंपल रूल्स लिखे जिनसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने प्राइम नंबर का आपको बताया था कि प्राइम नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंस में क्या होगा, आपको प्लस करके या फिर माइनस करके देखना पड़ेगा क्या चीज़ प्लस होने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में अभी मैंने आपको बताया था कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि नेक्स्ट नंबर आ रहा है, फिर उसमें वही सेम नंबर का क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ऐसे ही डिवीजन सीरीज़ होती है, एन का स्क्वायर सीरीज़ किसी भी नंबर का स्क्वायर हो रहा है और सीरीज़ उसकी पूरी सभी में इस तरीके से स्क्वायर देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। ऐसे ही कुछ सिंपल मेथड है जिसमें एन का स्क्वायर अगर आपको समझ में आया है तो एन का स्क्वायर -1 कर दिया जाता है, या एन का स्क्वायर में +1 कर दिया जाता है, या फिर एन का स्क्वायर के अंदर प्लस एन मतलब कोई अदर नंबर का प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप वैसे ये बहुत सिंपल चीज़ें होती है पर कभी कभी रूल्स हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप इनको रूल्स को अच्छे से ध्यान में रखें। जैसे एन का स्क्वायर -n भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं है, एक बार -1 था, दूसरे में +1 है, फिर +n है तो -n है। ऐसे एन का क्यूब हो सकता है, जब हमने एन का स्क्वायर देखा है तो एन का क्यूब भी तो हो सकता है, ऐसे ही एन के क्यूब के अंदर +1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन रूल्स को अच्छे से अपने माइंड में रखें और इनको फॉलो करने की कोशिश करें, जिनसे आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट नंबर सिस्टम्स के जो सीरीज़ होते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।